आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी, काफ़ी आसान और काफ़ी छोटा सा टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या टॉपिक है वो भी मैं बता देती हूँ अभी आप लोगों को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगने वाला है। सबसे पहली बात, आप लोगों से थोड़ी जानकारी, आप लोगों ने फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में जाना, लाइफ स्पैन के फेजेस के बारे में, कि वो कुछ जुवेनाइल फेज़ होते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ होते हैं, फिर अदर माने सेनेसेंस फेज़ होते हैं, ये सारे फेजेस, फिर डेथ हो जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो उन फेजेस में हम लोगों ने क्या प्लांट के बारे में ये डिस्कस किया था कि क्या होता है एक्चुअली में प्लांट्स में। प्लांट्स आप लोग अपने आसपास बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं, लेकिन क्या कभी किसी के अंदर ये क्वेश्चन आया कि क्या ये प्लांट कितने सालों में फ्रूट देगा, ये प्लांट कितने सालों में डेथ कर जाएगा, ये प्लांट कितने सालों में फ्लावरिंग करने लगेगा? ऐसा कुछ टॉपिक आप लोगों के दिमाग में आता है? तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आज डिटेल देखते हैं कि क्या होता है। सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात कि प्लांट्स जब ग्रो करना स्टार्ट करता है, जब उसका ग्रोइंग पीरियड है, तो जस्ट एज एनिमल्स उनके भी इस पीरियड को हम लोग जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज़, लेकिन उसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ वेजिटेटिव फेज़। ठीक है, उन्हें वेजिटेटिव फेज़ के नाम से जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि मान लीजिए कि आपके आसपास एक मैंगो ट्री है। ठीक है, एक मैंगो ट्री जो कि काफ़ी कॉमन ट्री है, लगभग सभी ने देखा होगा मैंगो ट्री को। एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री जब लगता है, जब वो कहीं पर मतलब ओरिजिनेट होने लगता है, बनने लगता है, मैंगो ट्री बड़ा होने लगता है, तो सबके दिमाग में आ ही जाता है, लगभग बहुत से लोगों के दिमाग में इसका आंसर होगा कि वो कितने सालों में फ्रूट देगा। 5 सालों में, ये आंसर तो लगभग सबके दिमाग में रहता है कि 5 सालों में वो फ्रूट देगा। तो अप टू 5 ईयर्स उसका कौन सा फेज़ था, क्या बता सकते हैं आप लोग? अप टू 5 ईयर्स उसका कौन सा फेज़ था, और उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स उसका कौन सा फेज़ स्टार्ट हुआ? तो अप टू 5 ईयर्स मैंगो ट्री का कौन सा फेज़ था? सिंपल एंड सिंपल द जुवेनाइल फेज़ था, जिसको हम लोग वेजिटेटिव फेज़ भी कहें। क्यों? क्योंकि उसमें वो पूरी तरह से ग्रो कर गया। ठीक है, उसके बाद जब उसमें फर्स्ट फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब उसमें फर्स्ट फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ, यानी कि वो फ्रूट में भी तो कन्वर्ट होगा ना, यानी कि वो रिप्रोडक्शन किया, सिंपली वो रिप्रोडक्शन किया। तो इस हिसाब से अब उसका कौन सा फेज़ आ जाएगा? जब वो फ्रूट फ्लावर देने लगा, फिर फ्रूट में कन्वर्ट होने लगा, तब वो कौन से फेज़ में आ गया? वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गया। ठीक है, ये तो हम लोग जान ही गए हैं, आप लोग भी जान गए, काफ़ी आसानी से ये टर्म आप लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे टॉपिक की ओर जो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुतों के दिमाग में इसका आंसर मतलब क्वेश्चन घूमता रहता है कि क्या होता है। देखिए, हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली में रिप्रोडक्शन के हिसाब से, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को अपने दिमाग में रखें, तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। किस हिसाब से 2 तरह के होते हैं? अगर हम लोग टाइम पीरियड को ले तो, ठीक है, सॉरी टाइम पीरियड को नहीं, क्वांटिटी ऑफ रिप्रोडक्शन ले तो। ठीक है, जैसे कि अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक ऑर्गेनिज्म कितनी बार रिप्रोडक्शन करता है? क्या वो मेनी टाइम्स कर सकता है या वंस इन अ लाइफ स्पैन कर सकता है? ठीक है, ये है हमारे टॉपिक का आज का, ये है हमारा आज का मेन टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। द ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड। ठीक है, रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड को लेकर ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज नंबर 1 इटेरोपेरस। ठीक है, इटेरोपेरस, और नंबर 2 इज द सेमेलपेरस, सेमेलपेरस। ठीक है, 2 टाइप्स हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में इस टॉपिक को दिया गया है, लेकिन बस एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, द इटेरोपेरस आर द ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, मेनी टाइम्स थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। अगर हम लोग इसको सिंपल वे में लिखें तो क्या लिखेंगे कि इटेरोपेरस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने लाइफ स्पैन में कई बार रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? मैनी टाइम रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेनी टाइम रिप्रोडक्शन। और यही अगर हम लोग सेमेलपेरस की बात करें तो ओनली वंस इन अ लाइफ स्पैन। ठीक है, ओनली
वंस इन लाइफ स्पैन। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ओनली वंस इन अ लाइफ स्पैन। तो क्या किसी के दिमाग में कुछ आंसर आया कि क्या आंसर इसका हो सकता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक बार ही फ्रूट दे रहा है, मतलब रिप्रोड्यूस हो रहा है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कई बार रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो कई बार रिप्रोडक्शन का तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशंस आर ऑफ इटेरोपेरस। ठीक है, लेकिन कुछ एक हैं जो एक्सेप्शनल हैं जो कि सेमेलपेरस में आते हैं। ठीक है, तो इटेरोपेरस में क्या होते हैं, सबसे पहली बात उसमें भी दो टाइप्स हैं, दैट इज दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है, और दूसरा है सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स एंड सीजनल ब्रीडर्स। तो ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, ये एक्चुअली में प्लांट और एनिमल दोनों को ही लेके बताया जा रहा है। ठीक है, हम लोग जो भी आंसर करेंगे, जो भी इसमें एग्जांपल्स देंगे, वो दोनों से रिलेटेड ही हम लोग को डालना है। ठीक है, तो हम लोग जब देख रहे हैं कि इटेरोपेरस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स एंड सीजनल ब्रीडर्स, तो इसमें तो बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स का मतलब ही होता है सिंपली कंटिन्यूअस, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ वो कंटिन्यू ब्रीड कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको एक फिक्स टाइम पीरियड की ज़रूरत है। ठीक है, कंटिन्यू वो ईयरली मंथली कंटिन्यू वो ब्रीड करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में एक्चुअली में कुछ एक स्पेशल फीचर्स होते हैं। ठीक है, कुछ एक स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके कारण उनमें एवरी टाइम सेक्स सेल्स बनते रहते हैं और वो एवरी टाइम ब्रीड के मूड, मतलब एवरी टाइम नहीं, कंटिन्यू ब्रीडिंग करने के लायक रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इसमें हम लोग सिंपली एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का भी दे सकते हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए कोई एक स्पेशल टाइम पीरियड तो नहीं रहता ना ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, कि वो साल के मई मंथ में ही ब्रीड कर सकता है, वो साल के दिसंबर मंथ में ही ब्रीड कर सकता है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। ह्यूमन बींग्स के लिए पूरा ईयर में कभी भी उनका ब्रीडिंग हो सकता है, कभी भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, सबको पता होना चाहिए ये आंसर। नेक्स्टली सीजनल ब्रीडर्स में हम लोग क्या आंसर कर सकते हैं। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब ही हुआ कि सीजन के अकॉर्डिंग, मतलब इवन कोई ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ रेनी सीजन में ब्रीड करता है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, समर सीजन में ब्रीड करता है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ विंटर सीजन में ब्रीड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर सकते हैं। आप लोग अभी हमारे आसपास कौन सा मौसम चल रहा है, समर सीजन चल रहा है। समर सीजन में आप लोगों को क्या है जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल मिल रहा है, मैंगो। ठीक है, मैंगो एग्जाम्पल को लेकर के ही मैं बता रही हूँ आपको, एकदम सिंपली आप लोग आंसर कर सकते हैं। मैंगो इज़ अ सीजनल ब्रीडर, वो सिर्फ ग्रीष्म काल में या हम लोग कह सकते हैं समर सीजन में वो ब्रीड करता है, फ्रूट देता है। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम लोग एनिमल्स को लें तो एनिमल्स में भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्मियों के दिन में ब्रीड करते हैं, कुछ एक एनिमल्स जो रेनी सीजन में ब्रीड करते हैं। मतलब इस तरह कई सारा आंसर हो सकता है। दैट इज आप आंसर कर सकते हैं डॉग को, डॉग हमेशा रेनी सीजन में ब्रीड करता है। ठीक है, डॉग इन रेनी सीजन। ठीक है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या बोलते हैं, जो हम लोग घरों में पालते हैं, दैट इज़ हमारे डेयरी एनिमल्स। ठीक है, डेयरी एनिमल्स मतलब काऊ, बफेलो, ये सब जनरली इनका आप लोग सुनते होंगे कि ये विंटर सीजन में ब्रीड करते हैं। ठीक है, इनका सीजनल ब्रीडिंग होता है, मतलब कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका सीजनल ब्रीडिंग होता है। बस इसको आप लोग अपने दिमाग में क्लियरली रखिए। नेक्स्टली देखिए यहाँ पे सेमेलपेरस में हम लोग क्या आंसर्स कर सकते हैं। सेमेलपेरस में वो है जो सिर्फ पूरे ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, उसके बाद वो डाई कर जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है एक सिंपल से एग्जाम्पल, द बम्बू ट्री। ठीक है, वो आपके बुक में एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, द बम्बू ट्री। बांस, ठीक है, बांस का पेड़। बांस का पेड़ क्या है इसका खासियत कि ये कई ट्री है जो 50 से 100 साल के बाद
रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन खासियत क्या है कि आफ्टर रिप्रोडक्शन वो ढेर सारा फ्रूट्स दे करके डाई कर जाता है, ठीक है, मर जाता है। उसके बाद वो फिर से फ्रूट नहीं देगा कभी भी, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से एनसीईआरटी में आपके एक और फ्लावर का नाम मेंशन किया हुआ है, दैट इज द स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। ये केरला की और तमिलनाडु की एक ऐसी प्रजाति है जो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है इसे देखने में। ये फ्लावर ऐसा फ्लावर है जो 12 साल पे एक बार फ्लावरिंग करता है, लेकिन उसके बाद वो डाई कर जाता है, ठीक है, मर जाता है। तो ये भी जिंदगी भर में अपने लाइफ स्पेन में सिर्फ एक बार किया, बम्बू भी अपने लाइफ स्पेन में सिर्फ एक बार किया। और भी एग्जाम्पल है इसमें, दैट इज स्पाइडर। देन एक और एग्जाम्पल है द लैम्प्रे। तो ये सारे कुछ एक एग्जाम्पल्स है जो अपने लाइफ स्पैन में एक बार ब्रीड करते हैं। अच्छा, इसी में आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा द बनाना ट्री भी लाइफ स्पैन में एक बार ब्रीड करता है, मतलब प्रोडक्शन करता है, उसके बाद वो डाई कर जाता है। लेकिन ये आंसर हम लोग इस टॉपिक में नहीं डाल सकते क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अबाउट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है, और बनाना ट्री में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बनाना ट्री कैसे बनता है? बनाना ट्री पार्थेनोकार्पिक होता है, ठीक है। बाय पार्थेनोजेनेसिस बनाना ट्री का प्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए वो तो पार्थेनोकार्पिक हो गया ना, तो इसीलिए बनाना ट्री को हम लोग इसमें आंसर नहीं कर सकते हैं। तो ये टॉपिक लगभग आप लोगों के लिए एकदम क्लियर होना चाहिए, नो डाउट, कि क्या है सेमेल्पेरस, क्या है इटेरोपेरस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।